आतंकी हमले पर परम पूज्य गुरुजी महाराज ने 48 घंटे में बदला लेने की मांग सरकार से की। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या पहुंचे हरियाणा के परम गुरुजी महाराज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार से 24 से 48 घंटे के भीतर कड़ा बदला लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो देश का सनातन समाज चुप नहीं बैठेगा और उसका आक्रोश गंभीर रूप धारण कर सकता है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान परम पूज्य गुरुजी ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि यह सेना पर हमला नहीं बल्कि निहत्थे आम नागरिकों पर किया गया, जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं को समाप्त कर उन क्षेत्रों को भारत में मिलाने की मांग की। वहीं परम पूज्य गुरुजी महाराज ने कहा कि अब समय आ गया कि अब भारत को अपने शत्रुओं को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन समाज की सहनशीलता को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा की कि वह राष्ट्र हित में कठोर निर्णय लेंगे और शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस मौके पर परम गुरु महाराज के अनेक शिष्य मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। दोपहर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुख का विषय बना हुआ है और सब लोगों के अंदर क्रोध है कि कल दोपहर जो आतंकवादियों ने हमला किया और धर्म पूछकर उनको मार दिया गया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है तब परमात्मा अपना रूप रचते हैं। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि आप परमात्मा का रूप हैं और इनको 24 से 48 घंटे के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये जो दुख का विषय चल रहा है, कल से इतने सारे लोग प्राण त्याग गए हैं, तो मैं तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, इनको इनकी आत्मा को अपने भीतर आप विलीन करें। और सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और यही कहता हूँ कि इनको बस यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुख का विषय है और ये साल में 2 साल में 5 साल में ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो इनको एक बार में ही जवाब दे दिया जाए ताकि ये 2-5 साल में बार बार ये बांग्लादेशी और ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो बार बार हरकत कर रहा है, इनको अब जो समय आ गया है इस समय के अंदर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए अब एकदम क्या होना है क्या नहीं होना है, एकदम जंगल से निकल के आए और उन्होंने अचानक हमला कर दिया। तो ये इसके ऊपर हम घटना के ऊपर कहेंगे कि थोड़ा सतर्कता रखनी चाहिए, बाकी इसका जवाब देना चाहिए। क्या नाम महाराज आपका? परम गुरु राधेश्याम महाराज बोलते हैं मेरे को। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर मुख्य अभियंता वितरण अयोध्या क्षेत्र अयोध्या के कार्यालय प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के नेतृत्व संविदा कर्मचारियों ने अपने वेतन को लेकर संविदा कर्मियों की छटनी के विरोध में मुख्य अभियंता कार्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन रघुवंश मिश्रा संयोजक के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश अयोध्या के सभी कर्मचारियों ने अपनी मांग को रखा और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। संविदा कर्मचारियों के जिलाध्यक्ष जय गोविंद सिंह बबलू ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक संविदा के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता तब तक अयोध्या मंडल में कार्य बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा। आंदोलन में सत्येंद्र पांडे, सुशील मौर्य, ज्ञान यादव, विनय सिंह, ओम प्रकाश, वीरेंद्र यादव, दिनेश सिंह, आनंद यादव, नीलेश, राकेश तिवारी और सभी लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। धरना प्रदर्शन मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की 2 माह से वेतन नहीं मिलने का वो है। तीसरा ये है कि फेस से ड्यूटी करने का है, जो कर्मचारी जानते नहीं हैं। उतना रुपया जो इनके पास है नहीं कि उतना 20,000 का मोबाइल खरीद के फेस का अटेंडेंस से। तीसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर रातों दिन काम बढ़ता जा रहा है और कर्मचारी कम हैं, इसके बाद भी उसमें से छटनी के लिए आदेश होता जा रहा है कि छटनी कर दिया जाए। तो काम करना भी असंभव है। वेतन किसने कहा है छटनी करने के लिए? तो खैर ऊपर का आदेश है, चेयरमैन का आदेश है, बाकी चेयरमैन का आदेश है। चीफ साहब उसको मतलब फॉलो करने में लगे हुए हैं, हम लोग उसको रुकवाने में लगे हुए हैं कि हम छटनी नहीं होने देंगे। अगर छटनी करना है तो हमारे सारे कर्मचारी हट जाते हैं। हम उतना हम समयक नहीं हैं कि हम पूरा कर सकें। सभी कर्मचारी ऐसा नहीं कि 20,000 रुपये लेके जाके मोबाइल खरीद लेंगे। 8 से 9 हज़ार तनख्वाह पाते हैं, 20,000 मोबाइल खरीद के फेस से ड्यूटी क्या करेंगे? कभी आपके मान लीजिए कभी आके डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो ड्यूटी नहीं दे पाएंगे। ना ड्यूटी दे पाएंगे तो अपसेंट रहेंगे तो तनख्वाह काट दीजिएगा। कितने दिवसीय धरना? ये अभी तो
ये शुरू हुआ है। इसको कहा नहीं जा सकता कितने दिन चलेगा कितने नहीं चलेगा। यही है कि संविदा की छटनी बंद किया जाए और वेतन दिया जाए और फेस ड्यूटी जो है ये अटेंडेंस ये बंद किया जाए। पीटीएफ फीस कट करवा नहीं देखिए, ये संविदा कर्मी सारे के सारे लोग हैं और भी लोग सब इसमें सम्मिलित है। बाकी ये है कि मेन मांग इनकी है, इसलिए मेन लोग ये जुटे हुए हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम रघुवंश मिश्रा है, यहाँ का संयोजक हैं हम लोग जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो संविदा की छटनी की जा रही है हमारे चेयरमैन द्वारा, उसको बंद किया जाए। दूसरी चीज़, हम लोग अभी तक 2-2 महीने से वेतन नहीं पाए हैं, काम किए हैं, और इसी के बीच में चेयरमैन साहब का आर्डर आ गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ के संविदा कर्मचारी हैं, एसएसओ को छोड़ के सभी यहाँ पे एसएसओ सहायक, लाइनमैन सहायक, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। उनका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास वित्त नहीं है जिससे हम इनको रख पाएँ। तो अगर उनके पास वित्त नहीं था तो हम लोगों से काम क्यों लिए, हम ये जानना चाहते हैं। अगर उनके पास वित्त नहीं था तो उनको ये बताना चाहिए था आज के 2 महीने पहले ही कि आप लोग काम मत करिए और आप लोग अपने घर जाइए, हमारे पास वित्त नहीं है। 2-2 महीने हम लोग काम कर लिए, उसके बाद अब जब वेतन देने का टाइम आया तो कह रहे हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है। अब छटनी करके जब लिस्ट दोगे तो हमको तनख्वाह हम आप लोगों को दे पाएंगे। कितने दिवसीय तो अब अनवरत करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि हमारा वेतन दिया जाए, छटनी न किया जाए। और एक फेस अटेंडेंस का मामला जो चल रहा है कि अब हम लोग मोबाइल से जो हम लोग रजिस्टर पर सिग्नेचर करते थे उसको नहीं मानेंगे। हम मोबाइल अपना खरीदें और उस पर एक ऐप है उसको डाउनलोड करें और फेस अटेंडेंस दें। जो इस नेटवर्क भरी ज़िंदगी में आए दिन नेटवर्क फेल रहता है, उसमें हम अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो उस दिन का फेस अटेंडेंस नहीं लगेगा, तो हमारा वेतन नहीं लगेगा। सुशील कुमार मौर्य, 2 महीना हो गया। क्या नाम आपका? सुशील मौर्य, विद्युत मजदूर पंचायत कार्यवाहक अध्यक्ष।